आज भारत देश के संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए और इन 75 सालों के अंतिम पड़ाव पर संविधान में नए नए कानूनों का और पुराने कानूनों में फेरबदल भी हमने देखा है। इसलिए आज की ज़मीनी हकीकत की खबर भी हमारी इसी पर ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण की और देश के अलग अलग कोने और गली कूचे में हो रहे देशभक्ति कार्यक्रम की। वैसे तो हम हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण कार्यक्रम करते ही हैं और ऐसे कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संभवतः होता ही है। आज की जमीनी हकीकत की खबर है दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके से, जहां अनवेवरिंग कीन फाउंडेशन लगातार कई सालों से देशभक्ति और आत्मनिर्भर होने की गाथा गढ़ रही है। यह संस्था खास तौर पर लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, जिसके चलते आज संस्था ने एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और इलाके के समाज सेवी और सम्मानीय लोगों को उनके अच्छे व्यवहार और समाज के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए सम्मानित भी किया और संस्था में आत्मनिर्भर बन रही लड़कियों द्वारा देशभक्ति की भावना को पूरे इलाके में जागरूक करने का काम भी किया। आइए सुनते हैं संस्था की अध्यक्ष लक्ष्मी जोशी को और संस्था के पदाधिकारियों को। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी जोशी है। यूके फाउंडेशन की तरफ से आज जो हमने प्रोग्राम किया वो बहुत ही अच्छा रहा और वो बहुत अच्छा इसलिए रहा क्योंकि जो मेरे सहयोगी हैं कुलजिंदर कौर जी, सुचिता झा जी और भी जैसे मनोज जी, रफ़ीक जी, सभी लोगों ने और सबसे बड़ा श्रेय गुलाटी जी को जाता है जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को बांध कर रखा, लोगों को बहुत अच्छे से उनको बांधने का और उनको हमारे प्रोग्राम के बारे में बताने का और हमारे जो हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताने का पूरा श्रेय उनको जाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सभी सदस्यों का जो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में रहे और एंड तक उन्होंने हमारा साथ दिया। तो बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम तैयार किए थे, उनके ऊपर हमारे एरिया की उर्मिला जी, निगम पार्षद जी भी आई थी और हमारे चौकी इंचार्ज भी आए थे। बहुत खुश होकर के गए हैं हमारा प्रोग्राम देख करके। मैं आपको अपने फाउंडेशन का एक छोटा सा वो बताना चाहूँगी। ये एक ऐसा पिलर हैं जिन्होंने, ये एक ऐसा धागा है जिन्होंने माला के मोतियों को पिरो कर रखा हुआ है और ये बच्चों को सिलाई सिखाना, ये पार्लर का कोर्स कराती हैं, मेहंदी कराना और ये छोटी छोटी चीज़ें जो खुद से अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर अफोर्ड नहीं कर पाते, इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में वो उन बच्चों को जो बाहर जाकर नहीं सीख पाते हैं उनको अपने साथ बांध रखा हुआ है और उनको ये सिलाई सिखाती हैं, ये पार्लर का कोर्स कराती हैं और ये बहुत मजबूत पिलर है हमारी यूके फाउंडेशन का। जो आज का प्रोग्राम इन्होंने रखा था वो तो एक छोटा सा उदाहरण था, अभी आगे हम अगरबत्ती बनाने का काम भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो यूके फाउंडेशन जो प्रोग्राम हुआ है वो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें लक्ष्मी जी और बाकी साथी हमारे पिछले 10 साल से इस एरिया में काम कर रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं को, किशोरियों को जो चीज़ें सिखा रहे हैं, बेसिक आत्मनिर्भर बनाना सिखा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारा एक और प्रयास था कि कैसे आज की महिलाओं को, किशोरियों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये हमारा एक मकसद था कि लोगों तक, हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके उपलक्ष्य में हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया और साथ में अपना एक मैसेज दिया कि अब यूके फाउंडेशन छोटे छोटे लाइवलीहुड्स प्रोग्राम शुरू कर रहा है महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए। जैसे कि अभी आप हमारे साथी ने बताया कि हम लोग अगरबत्ती का काम शुरू करने जा रहे हैं, फिनाइल का काम शुरू करने जा रहे हैं। तो यूके फाउंडेशन अब लोगों के साथ मिलकर लोगों के लिए सस्ते और छोटे प्रोडक्ट बनाकर इस चीज़ को अब करेगा, ताकि लोग अपने लिए 2 पैसे कमा सकें और अपने पैरों पे महिलाएं और किशोरियाँ खड़ी हो चुके हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। और यूके फाउंडेशन की तरफ से मैं बोल रही हूँ और मैम ने अच्छा प्रोग्राम किया, बच्चे आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और हमें अच्छा लगा। कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना को जागृत रखने के लिए जिन लड़कियों ने मेहनत की, आइए उन्हें भी सुनते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई सीखने आई हूँ और मुझे 3 महीने हो गए सीखते हुए और मुझे
मतलब मैंने अपना देखा है कि मैं जल्दी किसी काम में, एक काम में नहीं रुकती, और लेकिन मुझे इस काम में मज़ा आ रहा है सीखने में कि हाँ मैं बहुत अच्छे से सीख पा रही हूँ और काफ़ी अच्छे से कवर कर रही हूँ। और आज मैडम ने गणतंत्र दिवस पे प्रोग्राम रखा था और वो बहुत अच्छे से किया। और हम लोग यूके फाउंडेशन की तरफ से हैं। हमारे को हमारी मैम ने डांस सिखाया, कुलजिंदर मैम ने, हमें बहुत अच्छा लगा। हम यूके फाउंडेशन की स्टूडेंट हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यूके फाउंडेशन में। हम वहाँ पे पार्लर सीखते हैं, सिलाई सीखते हैं और डांस भी सीखते हैं। हमारी कुलजिंदर मैम ने हमें गणतंत्र दिवस के लिए डांस सिखाया था। हैप्पी रिपब्लिक डे। कार्यक्रम में आए मेहमानों ने इस संस्था के बारे में क्या कहा और देश के नाम क्या संदेश दिया, आइए एक बार उनको भी सुनते हैं। शुक्रिया करता हूँ अब पुलिस को यहाँ पर आपने आमंत्रित किया, और जैसा सर ने बताया कि हम जो पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक सर्विस में हैं हम, और हम पब्लिक की सेवा के लिए ही हैं यहाँ पर, और हम भी आप लोगों में से ही हैं, हम भी कोई अलग ही नहीं है। हमारा काम है कि आप लोगों को प्रोटेक्शन करना और एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। और बेटे मैं जैसे आप बहुत छोटे बच्चे हो, आपकी फैमिली भी बड़ा स्ट्रगल किया है, आप लोगों को फैमिली आपको पढ़ाने के लिए बड़ा स्ट्रगल किया होगा, तो सेम चीज़ें हमारी फैमिली के साथ भी रही है। हमारे फादर मदर ने भी बड़ा स्ट्रगल किया है, और हमारे को आज यहाँ पर जो हम है अवेलेबल है, खड़े हैं, ये सारी चीज़ों में हमारे फादर मदर का, हमारे पेरेंट्स का, हमारी सोसाइटी का बड़ा ही योगदान रहा है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें मतलब खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करोगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आप हासिल नहीं कर सकते। मैं भी रघुवीर नगर में रहता हूँ, 25 गज के प्लाट में, यही मेरा मकान है। यहीं से मैंने एजुकेशन किया था, साथ वाले स्कूल से। मैंने 10वीं यहाँ से पास किया था, 12th भी यहीं से गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया था, और राजधानी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। अब मैं तिहाड़ जेल में ऐसे हेड वार्डन के पद पर नियुक्त हूँ। प्यारे बच्चों, हमने भी संघर्ष किया जब मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर। और जब मैं फिजिकल देने गया था तो मेरे पास जूते भी नहीं थे, मैं नंगे पैर दौड़ा था उस फिजिकल के अंदर, और मेरे घर में दूसरे नंबर पे रहा था। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करोगे तो आपका वो मुकाम हासिल होगा जो आपने अपने लिए बना रखा है, या सोचा है, या ना भी सोचा, वो भी मिल जाएगा आपको। प्यारे बच्चों, आज मैंने अपनी मेहनत से, मुझे अब अपने मुंह से क्या मैं बताऊं, मुझे राष्ट्रपति के 2 पदक मिल चुके हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है, प्राणीमित्र राष्ट्रीय अवार्ड भी मुझे मिल चुका है, सिर्फ मैंने अपनी मेहनत से किया है। जी को, तमाम उनकी टीम को, और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान को लागू किया था। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, संविधान किसने बनाया था? हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस मंच के माध्यम से सत नमन करते हैं। जो आज हमारा देश इस प्रगति पर है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। अनवेवरिंग कीन फाउंडेशन संस्था जिस तरह से काम कर रही है, वो वाकई में ही एक बहुत बड़ा ही काम है, और उनके पीछे का संघर्ष और सपोर्ट जिस तरह से संस्था की अध्यक्ष लक्ष्मी जोशी को उनके परिवार से मिल रहा है, ये भी एक अनूठा है। अगर आप भी संस्था के इस प्रयास से प्रेरित हुए हैं तो इस ज़मीनी हकीकत की खबर पर अपनी राय वीडियो के कमेंट्स में जाकर जरूर दें। इस खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब बखैर। पार्वती जोशी जी, जिन्होंने अपनी बहू को और बेटे को इस काम के लिए प्रेरित किया, और कभी ये नहीं बोला कि हाँ भी क्रिश्चियन मारे हो, क्रिश्चियन जा रहे हो, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरी बहू, मेरी बेटी लक्ष्मी जोशी और मेरा बेटा माता दी वंदे मातरम, वंदे